श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 70 श्लोक 31 से 45। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 70 श्लोक 31 से 45 का हिंदी अर्थ, जिसमें परिवार, कुल, परंपरा और विवाह उत्सव का अद्भुत समागम मिलता है। आइए मिलकर जाने आज की प्रेरक कथा। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ जी ने जनक जी के समक्ष श्री राम लक्ष्मण के वंश इक्ष्वाकु कुल का महानता से परिचय कराया था और विवाह तैयारी का माहौल बना था। आज हम विस्तार से जानेंगे बालकांड सर्ग 70 श्लोक 31 से 45, जिसमें इक्ष्वाकु वंश, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ आदि महाराजाओं की कथा, धर्म, परंपरा और दो राजवंशों के मिलन का उल्लास है। एका गर्भ विनाशार्थन सपत्न्य सगरन ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। 30:1-2। ततः शैलवरे रमे बभुवाभिर्तो मुन्य 31 भार्गवश्चवनो नाम हिमवंत मुपाश्रितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं दे वर्चसं 32 ववंदे पद्मपत्राक्षी कांक्षन्ति सुतमुत्तमम्। तमऋषि साभ्युपागमय कालिंदी चाभिवाद्य 33। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमलदल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। 31:33। सताम्भ्यवदद् विप्रः पुत्रेप्सु पुत्र जन्मने। तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्र सुमहाबलः 34 महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति। गरेन सहितः श्रीमान मां शुचः कमलेक्षणे 35। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। आतः कमललोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। च्यवनञ्च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। 36। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 36। सपल्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेनैव संजातः सगरोभवत्। 37। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। 37। सगर से अस्मंजस्तु अस्मंजादांशुमान दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ। 38। सगर के पुत्र अस्मंज और अस्मंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। 38। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः। 39। भगीरथ से ककुत्स्थ और ककुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। 39। कल्माशपादोप्यवत् तस्मात् जातस्तु शंखणः सुदर्शन शंखणस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। 40। वे ही कल्माशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। 40। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः मरोह प्रशुश्रुकस्त्वासीदंबरीश प्रशुश्रुकात्। 41। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्र के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अंबरीश की उत्पत्ति हुई। अंबरीशस्य पुत्रो भून्नहुषश्च महीत्या नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः। 42। नाभागस्य बभुवाज अजात दशरथोऽभवत् अस्मात् दशरथात् जातो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। 43। अंबरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ।
इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। 42 से 43। आदिवंश विशुद्धाना राज्ञा परम धर्मिणाम। इक्ष्वाकुकुल जाताना वीराणा सत्यवादीनाम 44। इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सबके सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। 44। राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वर्येनृप सदृशाभ्या नरश्रेष्ठ सदृश्य दातुमर्हसि। 45। नरश्रेष्ठ नरेश्वर। इसी इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। 45। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः 70। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। 70। कल जानिए वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 71 श्लोक 1 से 12। विवाह की मंगल बेला, धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव की शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन सीखें वाल्मीकि रामायण के प्रेरक प्रसंग सिर्फ हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।